तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस बेहद खास वीडियो में। 8वें पे कमीशन को लेकर बजट के अंदर कुछ ऐसे ऐलान हुए हैं जो कि आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, 8वें पे कमीशन के लिए बजट आवंटित हो चुका है। ये बजट कितना हुआ है इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या इस बजट से ही पे कमीशन लागू हो जाएगा? साथ ही साथ 25 फरवरी, इसके साथ एक डेट और जोड़ूंगा आप सभी के लिए, 12 फरवरी। ये दो तारीखें क्यों बहुत ज्यादा जरूरी हैं इसके बारे में भी बात करूंगा। आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है, 3.25 फिटमेंट फैक्टर आखिर क्यों चर्चाओं में आ रहा है, साथ ही साथ एनपीएस पर कौन सी बड़ी घोषणा इस बजट के दौरान हुई है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए जिसको 8वें पे कमीशन का लाभ मिलने वाला है। और इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज की ये बेहद शानदार वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और बड़ा अपडेट, बजट में सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सैलरी और पेंशन में जल्द बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। मिला है इतना बड़ा फंड, क्या फंड मिला है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के खर्चों के लिए बजट में 23.42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की तैयारी का यह साफ संदेश दिखाई देता है। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय ने आयोग के गठन कामकाज के लिए ये राशि आवंटित की है। इससे 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर के वेतन ढांचे की समीक्षा का रास्ता साफ हो गया है, जिससे भविष्य में बेसिक सैलरी और भत्तों में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, अब एक चीज यहां पर सोचनी होगी, क्या ये जो फंड है ये लागू करने के लिए है कि तैयारी करने के लिए? बताता हूं। केंद्र सरकार ने बजट 2026 के अंदर एक बहुत जबरदस्त न्यूज आप सभी को दे दी है कि 8वें पे कमीशन के नाम से यहां पर एक बजट अलॉट कर दिया गया है। ये बजट जो अलॉट हुआ है इसकी राशि भी काफी खास है। और यहाँ पर इस बजट को वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की डिमांड पर ग्रांट कर दिया है। इसमें 8वें वेतन आयोग के नाम से बजट लाइन दिखाई दी है, यानी कि 8वें वेतन आयोग के लिए ये बजट सीधा सीधा 8वें वेतन आयोग के रास्ते को साफ करता है। अब बात आ जाती है कि कितना पैसा है और इस पैसे से क्या हो सकता है। बजट 2026-27 में 23.42 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 23.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें लगभग 21.32 करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 2.10 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के अंदर यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर काम में आएंगे। ये पैसा आयोग का गठन, स्टाफ, दफ्तर, रिसर्च और प्रशासनिक खर्चों के लिए होता है। जब अभी ये बढ़ोतरी के लिए पैसा नहीं है बल्कि ये आयोग के काम को शुरू करने की तैयारी का बजट है। यानी कि दोस्तों, अब ये जो बजट के अंदर पैसा दिया गया है ये आपके लागू करने, आपको दिए जाने वाले पैसे, उसका बजट बिल्कुल भी नहीं है। ये बजट केवल 8वें वेतन आयोग के लिए, उसके गठन, उसके स्टाफ, उसके दफ्तर, उसकी रिसर्च और उसके प्रशासनिक खर्चों के लिए है। यानी कि अब ये जो बढ़ोतरी का रास्ता है ये बिल्कुल साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन में हो सकती है बढ़ोतरी, आप सभी की बेसिक पे और साथ ही साथ जो पेंशन है उसके अंदर बढ़ोतरी की संभावना नजर आ रही है। डीए, एचआरए जैसे दूसरे भत्ते भी बढ़ेंगे। पेंशनर्स के लिए नई सिफारिश लागू करने के लिए बेसिक और फैमिली पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल बजट में सिर्फ आयोग के कामकाज के लिए धनराशि दी गई है, लेकिन ये साफ संकेत है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब कागज से आगे बढ़ चुकी है। आने वाले सालों में इसकी सिफारिशें तय करेंगी कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में कितनी बढ़ोतरी होगी। अब 200 दिन वाली एक बात भी चर्चाओं में बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से आती हुई नजर आ रही है। आयोग को मिले इस फंड को लेकर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं मंजीत पटेल। उनकी प्रतिक्रिया भी यहां पर देखने को मिली। उन्होंने कहा कि आयोग के कामकाज के लिए वित्त मंत्रालय ने 23.42 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था तो कर दी है। अब आयोग जल्द से जल्द ऑफिस में काम करना शुरू करेगा और कर्मचारियों के हित में मिशन 200 यानी कि 200 दिन का वक्त होता है दोस्तों, 6 से 7 महीने के आसपास। तो दोस्तों 6 से 7 महीने के आसपास आप अंदाजा लगा सकते हैं
अभी फरवरी महीना चल रहा है और ये कहते हैं कि यहाँ पर जुलाई अगस्त तक आप सभी के लिए ये खुशखबरी मिल सकती है। तो मैं थोड़ा सा डेट्स भी आप सभी को बताता चलता हूँ। हो सकता है 15 अगस्त तक जो इनका मानना है तो रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को सौंप देगा, ताकि अधिक देरी से बचा जा सके और पहले से आयोग के आधिकारिक गठन और फंड जारी करने से 1 साल की देरी हो चुकी है। कर्मचारियों का इससे भरोसा टूट रहा है। तो ये बहुत सुदृढ़, बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त मांग है, जिसको कि भारत सरकार को सुनना चाहिए। अब हम बात करते हैं अभी तक क्या क्या चीजें हो चुकी हैं और अब आगे इसमें क्या और होने की उम्मीद नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। 15 जनवरी 2025 को सबसे पहले आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा हुई, लेकिन उसके 8 से 9-10 महीने लग गए आयोग के गठन के आधिकारिक ऐलान करने में। आयोग का गठन हुआ 28 अक्टूबर 2025 को। वहीं पर 3 नवंबर को आयोग के गठन का आधिकारिक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिया गया। 20 जनवरी 2026 ये भी एक बहुत जबरदस्त दिन था, जहां पर 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक रूप से ऑफिस मिल गया। 28 जनवरी 2026 चीफ विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति इस 8वें पे कमीशन के अंदर हुई और 1 फरवरी 2026 इस आयोग के लिए 23.42 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। तो कुल मिलाकर अभी तक प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ चुकी है। अब साथ साथ बात करते हैं कि इस बजट के अंदर क्या चीजें और भी फोकस की गई। दोस्तों, एनपीएस पर बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस किया गया। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अधिक आकर्षक बनाने और उसमें सरकारी योगदान या लाभ की समीक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है। सरकार ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों को अंतिम वेतन के रूप में 40 से 50% तक पेंशन की गारंटी मिल सके। और ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि दोस्तों आप सभी ने देखा, सबसे पहले एनपीएस आई जिसके फायदों के बारे में बताया गया, उसके बाद आई यूपीएस, यूपीएस के फायदों के बारे में बताया गया। लेकिन यूपीएस जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं, यूपीएस पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। कोई भी केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस की तरफ जाना नहीं चाहता है। एनपीएस, हालांकि एनपीएस में तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो गया था, लेकिन एनपीएस के बाद जो यूपीएस लाई है भारत सरकार, वो बुरी तरह से ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि एकदम फेल नजर आ रही है। अब सरकार से कुछ मांगे, वो मांगे क्या है वो भी आप सभी को बताऊंगा, लेकिन अब सरकार क्या चाहती है, जो एनपीएस है वही आकर्षक बने। बात करते हैं तो सरकार करेगी इस पर काम, हालांकि बजट में चर्चा हुई है तो इस पर काम होगा। आमतौर पर वेतन आयोग का गठन लागू होने की तारीख से 1.5 से 2 साल पहले हो जाता है। 7वें वेतन आयोग जो कि 1 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था, उसी प्रकार से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू होना था। लेकिन सरकार ने इसकी घोषणा कुछ हफ्तों पहले या कुछ महीनों पहले करनी थी, लेकिन अभी तक इसकी आप सभी जानते हैं किस डेट को मैंने आपको तारीखें बताई, कब इसकी गणना, कब इसकी घोषणा हुई, यानी कि देरी 1 साल की देरी, लगभग 1 साल की देरी पहले से ही चल रही है और अब इसमें थोड़ी सी और देरी की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। हालांकि 200 दिन का पैगाम सरकार को यहाँ पर दे दिया गया है कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की 12 तारीख की मांगे जरूर सुनना। 12 फरवरी की क्या क्या मांगे हैं वो मैं आप सभी को बता देता हूं। सीसीजीईडब्ल्यू की प्रमुख मांगे। कर्मचारी संगठन ने कैबिनेट सचिव को लिखा है कि 8वें वेतन आयोग का जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर बदलाव किया जाए। साथ ही साथ इसमें कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़े सुझावों और विचारों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि 50% महंगाई भत्ता या महंगाई राहत को मूल वेतन में मिला दिया जाए। साथ ही साथ 1 जनवरी 2026 से वेतन और पेंशन का 20% अंतरिम राहत के तौर पर दिया जाए। वहीं पर केंद्र सरकार से एनपीएस और यूपीएस को बंद कर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। ये कुछ अहम और प्रमुख मुद्दे हैं सीसीजीईडब्ल्यू, जिनके ऊपर 12 तारीख को चर्चा होगी। दोस्तों, 12 तारीख की मैंने इंपॉर्टेंस अब आप सभी को बता दी। अब मैं बताता हूं आप सभी को यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर, जो कि 3.25 के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
दोस्तों 8वें पे कमीशन के लिए तैयारियां तेज हो चुकी है। एनसीजेसीएम ने शुरू किया है मेमोरेंडम ड्राफ्टिंग प्रोसेस। 3.25 हो सकता है फिटमेंट फैक्टर। ये कोई आधिकारिक या सरकारी घोषणा नहीं है, ये घोषणा है एनसीजेसीएम की, यानी कि ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी कि नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइड ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरफ से अपना मेमोरेंडम बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। ये मेमोरेंडम टर्म ऑफ रेफरेंस की टीम को जाएगा और उसके बाद इसको बेस बनाकर जो 8वां पे कमीशन है वो रखा जा सकता है। दोस्तों इसके लिए, इस मेमोरेंडम ड्राफ्ट को सबमिट करने के लिए, इसके प्रोसेस करने के लिए और तरीकों पर डिस्कस करने के लिए 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एक मीटिंग होनी है। तो 25 फरवरी 2026 भी एक महत्वपूर्ण तारीख के रूप में सामने आ रही है। आशा करता हूं अभी तक आप सभी को ये वीडियो समझ आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अगर पसंद आई, 8वां पे कमीशन जल्द आने वाला है। एक एक अपडेट वक्त रहते बिल्कुल सटीक मैं आप सभी को बताता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्त। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको जो पे कमीशन लगने वाला है इसमें फिटमेंट फैक्टर से कितनी उम्मीदें हैं, कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर। आप सभी के सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख कर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बेहद धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।